क्लोरोफॉर्म बनाना है, आइडोफॉर्म बनाना है, मतलब CHCl3 बनाना है, CHI3 बनाना है। जब भी हमारे पास जब प्रोडक्ट बनाया जाएगा हमेशा आइडोफॉर्म ज्यादातर यूज किया जाता है, मतलब X2 की जगह ज्यादातर क्या यूज किया जाता है बेटा, I2। मॉड्यूल के अंदर जहां लिखा होगा येलो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये ध्यान रखना है इस रिएक्शन का, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आपने हेलोफॉर्म नाम सुना होगा, एक आपने सुना होगा आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुना है क्या? बस वही है, हमें उनको बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, आइडोफॉर्म बनाना है, मतलब CHCl3 बनाना है, CHI3 बनाना है, ओके गुड। अच्छा अब जरा थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा जी, हेलोफॉर्म की रिएक्शन आपको पेपर में कैसे आती है, या तो आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, वैसे बताता हूँ प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता आपको, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इन दो तरीके से क्वेश्चन आता है, ऑप्शन 4 दी होगी आपको, बस आइडिया लगाना है कौन देगा और कौन नहीं देगा। और दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो अलग वेराइटी की, वो आपको थियोरेटिकली पूछा जाता है। आपने कभी ना कभी अभी जब तुम क्वेश्चन बना रहे होंगे ना अल्कोहल फिनोल ईथर का, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी में है वो आपको उस चैप्टर में दी गई है, ठीक है। तो आपने एक चीज नोट डाउन किया होगा कि वहां ना ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने जरूर मिला होगा थ्योरी के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, जहां लिखा होगा येलो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। यस, और जब भी ये येलो प्रेसिपिटेट की बात आती है ना, वो हमेशा ही कंफर्म्ड है आइडोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो अब सुनना जरा ध्यान से, इसकी कुछ कंडीशन, हर कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता, कौन देता है कौन नहीं देता मैं तुम्हें की पॉइंट पे बताऊंगा, तो बस ध्यान रखना है, ओके गुड। यदि हम हेलोफॉर्म की बात करें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बोनिक ग्रुप दिया जाएगा और इसके एक तरफ मिथाइल होना कंपलसरी है। क्या बोला मैंने? कार्बोनिक ग्रुप के एक तरफ मिथाइल होना कंपलसरी है। इधर हमारे पास कोई ना कोई ग्रुप होगा, Z ABC कुछ भी लगाया गया होगा, मैं बताऊंगा कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। इसकी रिएक्शन जो करवाई जाती है बेटा वो X2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसकी प्रेजेंस बच्चों? बेस में। इसलिए एग्जामिनर ने तुम लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, लिखा होगा NaOX। आई यदि I2 यूज किया तो NaOI यूज करवाया गया होगा, यस और नो बेटा? जब भी इसे रिएक्ट करवाते तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CHX3, साथ में बन के आता है बेटा जी ZC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ओके बच्चों गुड। अब जरा ध्यान से सुनना जो मेन काम है। आपने एक चीज देखी, जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं आइडोफॉर्म, तो ये जो CH3 है ये बदलता है CHX3 के अंदर, यस और नो बेटा? क्योंकि ZC डबल बॉन्ड O तो तुम्हें यहाँ जुड़ा हुआ दिख ही रहा है, साथ में O नेगेटिव Na पॉजिटिव सॉल्ट बन के आता है साथ में, यस और नो? गुड। अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ एक जरूरी नहीं है बेटा कि यहाँ तुम्हें X2 के साथ में हमेशा NaOH मिले, तुम्हें कोई भी बेस मिल सकता है, जैसे मैं KOH मिल जाए, जैसे Na2 सोडियम कार्बोनेट मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है बेटा? X2 के साथ में KOH मिल गया, ये नहीं तो तुम्हें मिल गया सोडियम का Na2CO3 मिल गया, ओके बेटा? तुम्हें मिल गया बेरियम और हाइड्रोक्साइड मिल गया, कोई भी बेस मिल सकता है, बेस की आवश्यकता होती है साथ में, ओके बच्चों गुड। अब सुनना जरा ध्यान से, पहली बात तो हो गई, तुम्हें इसमें कंफ्यूज किया जाएगा, कभी कभी एग्जाम में ये ना लिखते इनमें से कुछ, अच्छा X2 तो हर बार लिखा होगा, ठीक है? इनमें से कुछ ना कुछ वो एग्जामिनर दे सकता है, मैं हमेशा बेस इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इनके अलावा भी कोई बेस दे सकता है, ठीक है? दूसरी बात, हमने बोला कि हेलोफॉर्म रिएक्शन CH3 होना जरूरी है, C डबल बॉन्ड ओके, और इधर Z होता है। यहां Z क्या होगा ये मैटर करता है, बट इसके अलावा एग्जामिनर यहां और क्या दे सकता था? CH3 COH HZ भी दे सकता था। मतलब ये तुम्हें कीटो ग्रुप तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बेटा अल्कोहल भी दे सकते हैं। यही रिएक्शन बेटा जी CH3 CH यहां Z और यहां X हेलोजन, या फिर CH3 C 2 हेलोजन Z, इनमें से कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है, ये सब हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। बस जो कंपल्सरी थिंग क्या है, एक तरफ CH3 होना चाहिए, चाहे वो C डबल बॉन्ड O के साथ में आ जाए, चाहे OH के साथ में आ जाए, चाहे X एक X के साथ, चाहे डबल X के साथ, ओके बेटा जी, डाइलाइट के साथ। क्या इतना दिमाग के अंदर गया? पहली कंडीशन तुम्हें पता लगी कौन कौन से रिएजेंट दिए जा सकते हैं। दूसरा तुम्हें पता लग गया कि कब कौन सा रिएक्टेंट तुम्हारे पास रिएक्शन करवाएगा, क्या ये भी दिमाग के अंदर गया? गुड। अब बात बची किसकी बेटा जी? Z की। किसकी बात बची बच्चों? तो Z के लिए एक तुमने नोट ध्यान रखना है, नोट यही ध्यान रखना है
कि Z के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सुनना जरा ध्यान से, मैंने बोला Z के पास लोन पेयर नहीं, क्या पूरे Z ग्रुप के ऊपर लोन पेयर नहीं होना चाहिए? ग्रुप में तो हो सकता है, Z कोई एक एटम भी हो सकता है और एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है, यस और नो? तो याद रखना, जो भी एटम डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होगा, Z में कोई ना कोई तो एटम आएगा ना, जो भी एटम इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसके पास लोन पेयर हुआ तो वो कॉन्जुगेशन कर जाता है, जिसके कारण रिएक्शन नहीं होती। इज इट क्लियर बेटा? बाकी सब चलेगा, बस लोन पेयर नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? बाकी तुम्हारे पास इस Z की जगह कुछ भी मिल जाए, H मिल गया, R मिल गया, फिनाइल मिल गया, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस क्या नहीं मिलना चाहिए? अरे बोलो। ये चलेगा। चलो अब यहाँ इसको भी लिख ही देता हूं। Z हमारे पास क्या क्या हो चलेगा? ये होना नहीं चाहिए, ये हो चले, जैसे H हो जाए चलेगा, एल्काइल ग्रुप हो जाए चलेगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाए चलेगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाए चलेगा। अरे ऐसा ना बेटा, बस ध्यान रखना, डायरेक्टली जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। आगे लोन पेयर है उससे कोई फर्क, जैसे मान लो ना ये वाले ग्रुप को, COH ग्रुप को मैं यहां जोड़ दूंगा, तो यहां Z पे पहला एटम कौन हुआ? कार्बन हुआ या ऑक्सीजन हुआ? कार्बन हुआ, और कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो वो रिएक्शन दे देता है। इज इट क्लियर? और जब भी रिएक्शन होगी तो यही प्रोडक्ट बनता है। एक तो बनता है हेलोफॉर्म, क्या बनता है बच्चों? हेलोफॉर्म बनता है, और एक हमारे पास बेटा जी सोडियम या पोटेशियम जो भी यूज किया होगा, सोल्ट बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। इज इट क्लियर? तो देखो, पहला रिएजेंट ध्यान रखना है, दूसरा रिएक्टेंट में एक तरफ मिथाइल होना जरूरी है, मिथाइल नहीं है कुछ और है तो काम कभी भी नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी, मिथाइल होना जरूरी है। दूसरी बात, वहां जो Z होगा, वहां Z के पास फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होना नहीं चाहिए। इसके अलावा सब रिएक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप देते हैं? क्या केवल अल्कोहल देते हैं? क्या केवल हैलाइड या डाई हैलाइड देते हैं? नहीं, ये सब दे सकते हैं। ये सुनो बेटा, गुड। ऐसा अब देखो, इनका तो हम समझ जाते हैं, पर ये क्यों दे पा रहे हैं उसका एक रीजन होता है। उसका रीजन ये है ना, यहां हम बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, Na पॉजिटिव OH माइनस। वैसे बेस का काम है इस एक्टिव हाइड्रोजन को निकालना, लेकिन होता क्या है ना, यदि यहां पर SN2 रिएक्शन भी तो हो सकती है ना, क्योंकि X बैठा है, अटैक किया, X बाहर आ गया, यहां OH जुड़ जाएगा ना, तो OH जुड़ा तो वो एल्कोहल ही तो बन गया। और ये दो हैलोजन, दोनों हैलोजन हटा के दो OH जुड़ेंगे, वाटर निकल जाएगा, तो यही तो बन जाएगा। इसलिए बेटा ये लिख देता हूं ताकि ध्यान में रहे कि इनमें से कुछ भी तुम्हें देखने को मिल जाए तो कभी कंफ्यूज ना हो। ओके बच्चों, तो देखो हमने कोई मैकेनिज्म सीखा, हमने मेन चीज सीखी कौन रिएक्शन देगा और कौन नहीं। और याद रखना बेटा, जब भी हमारे पास जब प्रोडक्ट बनाया जाएगा हमेशा आइडोफॉर्म ज्यादातर यूज किया जाता है, मतलब X2 की जगह ज्यादातर क्या यूज किया जाता है बेटा? I2। तो CH I3 बनेगा, येलो कलर के तुम्हें प्रेस में देखने को मिल जाएंगे। ओके।